यदि आपने भी अपने यहाँ रोज़ का प्लांट लगा रखा है तो यकीनन आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि उसमें भी फ्लावरिंग देखने को मिले। और एक दो फ्लावर भी यदि हमारे लगाए हुए रोज़ प्लांट में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा सारी मेहनत जो है वो धन्य हो गई, हमारी मेहनत सब सफल हो गई। तो लेकिन आज हम रोज़ प्लांट का इतना ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रहे हैं कि आप उस फर्टिलाइज़र को बड़ी आसानी से अपने घर में भी तैयार कर लेंगे और वो रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही शानदार जो है फर्टिलाइज़र है। उसमें आपका 1 रुपया लगेगा भी नहीं और फर्टिलाइज़र का बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने दिखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके रोज़ प्लांट में इसी फर्टिलाइज़र का उपयोग किया गया और उस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट ये मिलता है प्रॉपर कि आपके यहाँ जो भी रोज़ की कलियाँ लगी हुई हैं वो सभी परफेक्ट तरीके से ओपन होंगी, खिलेंगी और उनकी साइज़ भी दिन बढ़ती जाएगी और आपके नेचुरल जो उसकी साइज़ होगी उससे डबल साइज में इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से आपके यहाँ फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत बात इसकी फर्टिलाइज़र की ये है कि इसमें जो आपके नेचुरल ओरिजिनल कलर आपके प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो पूरी तरह से भरपूर रूप से कलर लिए हुए आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस हमारे रोज़ प्लांट में इस फर्टिलाइज़र के कारण जो भी इसका नेचुरल कलर है वो पूरी तरह से खिल करके बाहर आने लगा है। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आप अपने यहाँ इसी तरह के फर्टिलाइज़र को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बराबर बने रहिएगा। और इस वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की जानकारी पूर्ण वीडियो आपके सामने बराबर मिलती रहे। और तीसरी इस फर्टिलाइज़र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिसे मिट्टी में आप देंगे वो मिट्टी कितनी भी सख्त क्यों न हो, धीरे धीरे देखेंगे वो भुरभुरी होती जाएगी। और इस फर्टिलाइज़र को आप केवल रोज़ प्लांट में ही नहीं, आप गुलदाउदी के प्लांट में भी इसका बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए ये हमारा जो है गुलदाउदी का प्लांट था और इस फर्टिलाइज़र्स के यूज करने से इसमें ज़बरदस्त तरीके से फ्लावरिंग भी होने लगी और इसके फ्लावर्स के जो कलर हैं वो नेचुरल कलर जो है निखर करके आपके सामने आने लगे। और इसमें यही बात नहीं है, इस फर्टिलाइज़र को जब आप दे देंगे तो उसी के साथ इसमें बराबर कलियां बनती रहेंगी और इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप गेंदे के पौधे में भी कर सकते हैं। अब आइए उस फर्टिलाइज़र को आपको दिखा देते हैं। इसी मटके में वो फर्टिलाइज़र बना करके हमने रखा हुआ है और आप भी अपने यहाँ इसी तरह के इस फर्टिलाइज़र को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए यही वो फर्टिलाइज़र है, जादुई फर्टिलाइज़र आप इसको कह सकते हैं। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र आपके घरेलू सामग्रियों से ही तैयार किया गया है और इसका बेहतरीन रिजल्ट आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और दूसरी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये फर्टिलाइज़र जब भी आप अपने प्लांट में देंगे तो थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। आइए अब आपको इस चमत्कारिक फर्टिलाइज़र का मेरीगोल्ड के प्लांट पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा वो भी आपको दिखलाते हैं। देख लीजिए, आप जब देखे रहेंगे तभी आपको विश्वास होगा। देखिए इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से छोटे से छोटे मेरीगोल्ड के प्लांट में भी भरपूर फ्लावरिंग शुरू हो गई। साइज उसके जो फूल्स वगैरह हैं उसकी जो साइज है वो काफ़ी बड़े आकार का रूप ले रही है। ये मेरीगोल्ड का कोई भी वैरायटी हो सब में ये फर्टिलाइज़र जो है परफेक्ट रूप से कार्य करता है। ये समझ लीजिए कि सभी तरह के फ्लावर्स में ये बराबर काम करेगा। अब आइए आप जान लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को बनाया कैसे जाए। करना कुछ भी नहीं है, लगना कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ डेली वेजिटेबल्स प्लांट फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह आते ही होंगे। आप उनकी जो भी वेस्टेज हैं उनको ले लीजिए, एक बाल्टी में डाल करके पानी से भर करके उसे रख देना है। बस करना कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि इसमें आप सभी कुछ डाल सकते हैं लेकिन कटे हुए फल ना डालें। और दूसरी सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि इसमें आप लहसुन के छिलके मत डालिएगा। लहसुन के छिलके डाल देंगे तो इससे आपका फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से तैयार नहीं होने वाला है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको लहसुन का छिलका इसमें नहीं डालना है, बाकी सब कुछ आप वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं, उसमें डाल दीजिए। अब आइए हम बतलाते हैं आपको कि इसी के साथ इसमें आप चाय पत्ती का 1 चम्मच आप चाय पत्ती इसमें डाल दीजिए।
चाय पत्ती नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत होती है। आप 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो ये देख रहे हैं ये चीज़ आपको इसमें डालनी है, ये सुपर टॉनिक का काम करेगा प्लांट के लिए। ये चीज़ आप उसमें डाल दीजिए और 3 से 4 दिन के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। बस प्रतिदिन आप उसको लेकर के एक डंडे से लेकर के चलाते जाइए, जिससे उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया अच्छे तरीके से हो जाए और आपका भरपूर फर्टिलाइज़र जो है पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो जब आप इसे 3-4 दिन के लिए रख देंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो इसमें पानी है वो गाढ़ा होने लगेगा और उसका कलर भी चेंज होने लगेगा। अब आइए वो ज़रूरी चीज़ क्या है हम बताते हैं कि आपके घर में आप गोबर की खाद हो तो वो डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट है तो वो 1 मुट्ठी डाल दीजिए। अगर नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कंडे, कहीं पे इसको उपले भी कहते हैं, गोहरी भी कहा जाता है, उसके आप 2 छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसे पानी में डालकर उसी के साथ 3 से 4 दिन तक छोड़ दीजिए। बाद में उसकी जब अप्लाई करेंगे आप उसको, तो आप उसका भरपूर रिजल्ट आप देखने को पाएंगे। दूसरी इसकी अप्लाई करने के लिए बस ये ध्यान देना है कि इसको आप छान लीजिएगा। छान करके इसमें आप पानी मिला दीजिए। कम ज़्यादा होगा तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। पानी डाल करके आप अपने सभी पौधों में थोड़ी थोड़ी 100-100 200 ml आप उसे दे देंगे तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें ज़बरदस्त फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। रोज़ प्लांट में तो ये सुपर टॉनिक का काम करता है। एक बार जब आप इसके पानी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उसी बाल्टी में उसी तरह से पानी भर दीजिए और जो भी पुराने वेस्ट हैं उनको उसी तरह से उसमें रहने दीजिए। जो आपके यहाँ नए वेस्टेज वगैरह हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उनकी कतरनों को भी आप इसमें डाल दीजिए और फिर उसी तरह से 1 चम्मच चाय पत्ती डाल करके सारी प्रक्रिया उसी तरह से आप करके इसे पुनः तैयार कर सकते हैं। इसमें 1 पैसा भी आपका नहीं लगा है। तो इसी तरह से आप बड़ी आसानी से बड़ी बेहतरीन फर्टिलाइजर्स को आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी क्या होगी कि जब अंत में सारी वेजिटेबल्स वगैरह गल जाएं और सड़ जाएं, बचने लगें, तो उसे आप अगर कोई गमले में कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप सबसे निचले स्तर पे इसके वेस्टेज को डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डालकर ऊपर से प्लांट लगा दीजिए और धीरे धीरे वो नीचे सड़ करके कंपोस्ट में बदल जाएगा और आपके प्लांट के लिए एक बेहतरीन ऊर्जा आराम से मिल जाएगी। तो आशा करता है कि हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी वाली वीडियो आप तक बराबर मिलती रहे।